नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत की बिसात बिछाने में जुटे हैं। इसी के तहत आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे। सीएम योगी यहां चुनावी अभियान की शुरुआत फतेहपुर सिकरी लोकसभा क्षेत्र में जन चौपाल से की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बिसात बिछाने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे। उन्होंने चुनावी अभियान की शुरुआत फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में जन चौपाल से की। सीएम योगी शमशाबाद स्थित एपी सिंह इंटर कॉलेज पहुंचे। यहां सीकरी के बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में जन चौपाल को संबोधित किया। सीएम ने इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया और कहा कि इंडी गठबंधन को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि इंडी गठबंधन में होने का दावा करने वाले लोगों ने गठबंधन पार्टियों के लिए ही सीटें नहीं छोड़ी, अलग चुनाव लड़ रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग जातिवाद के नाम पर राग अलापने का कार्य कर रहे हैं, पूछना चाहता हूं, चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग क्या ये अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना पाते? क्या ये लोग बना पाते? क्या ये गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ दे पाते? क्या ये गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन दे पाते? क्या ये सुरक्षा का माहौल दे पाते? बेटी और व्यापारी को सुरक्षा देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। ये फतेहपुर सीकरी से ज्यादा कौन जानता है? 2017 से पहले इस पूरे क्षेत्र में, ज्यादातर क्षेत्र में सूर्यास्त होने के बाद थानों में भी ताले लग जाते थे। सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति रही होगी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसे आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। उन्होंने आगे कहा कि पहले बड़े बड़े दावे होते थे, लेकिन दुश्मन देश के घुसपैठिए भारत में घुस जाते थे। आज घुसने में काम तय है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक से बता दिया कि हम घुसपैठियों का क्या हाल करते हैं। पूर्वांचल का आतंक और उग्रवाद कम हुआ है। मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, मेट्रो, स्वास्थ्य सेवाओं जरूरत के हिसाब से उपलब्ध कराई जा रही है। निःशुल्क राशन, बिजली, शौचालय, नौजवानों के हाथों को काम, स्किल देने का काम सरकार ने किया। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें काम न किया गया हो। देश में जो चुनावी लड़ाई चल रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट और दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट वाले लोग हैं। सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ जातिगत बातें करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया जाता है। दावे बड़े बड़े होते थे, दुश्मन देश तब भी भारत की सीमाओं में घुसने का दुस्साहस कर जाता था। आज क्या कोई भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ कर पाएगा? क्या आज नहीं कर सकता है। उन्हें मालूम है घुसपैठ की कीमत कैसी चुकानी पड़ सकती है। यह सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने साबित करके दिखाया है। बहनों भाइयों, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति किस प्रकार से बेहतर हुई है। ये कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके, नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करके, पूर्वोत्तर के उग्रवाद की समस्या को समाप्त करके हम देख चुके हैं। और देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे, 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी, ये सभी के साथ साथ जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं वहां मेडिकल कॉलेज, जिन राज्यों में आईआईटी नहीं वहां आईआईटी, जहां आईएम नहीं वहां आईएम, जहां पर एम्स नहीं वहां एम्स,
ये सभी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा ये नए भारत की नई तस्वीर इन नए इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रही है। इन्हीं में हम भी देखते हैं कैसे भारत बदल रहा है। लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, राशन की सुविधा हो, रसोई गैस की सुविधा हो, विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन की सुविधा हो, हर घर में शौचालय की सुविधा हो, नौजवान के हाथों को कार्य देने का हो, हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान का मामला हो। कौन ऐसा सेक्टर है जो छूटा रह गया हो? हर एक के लिए कुछ न कुछ करने का कार्य हुआ है और यही है नए भारत की नई तस्वीर, जिसने पुनः तीसरी बार विकसित भारत के लिए मोदी जी को समर्थन देने की ठानी है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में दंगा नहीं चलेगा, त्योहारों पर कर्फ्यू नहीं लगता। कहा कि आज मोदी की गारंटी दी जा रही है, आज किसानों को सम्मान निधि मिलती है, परिवारों को सिर छिपाने के लिए घर मिलता है, हर घर को शौचालय मिलता है, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलता है। यही है मोदी की गारंटी, जहां 100% की गारंटी ली जाती है। एक ऐसा भारत होगा जिसमें नौजवान के हाथ को कार्य होगा, हर खेत को पानी होगा, हर व्यक्ति हर परिवार के लिए उसकी जरूरत की आवश्यकताएं उसके घर तक उपलब्ध होंगी। एक सुरक्षित माहौल में पूरे देश के अंदर उत्सव जैसा माहौल होगा। उस प्रकार का वातावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर बनने की स्थिति पैदा हुई है और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। लोग कहते हैं क्या ये संभव है? बहनों और भाइयों, 2014 के पहले के भारत को भी आप देखते थे, जो असंभव था उसे ही संभव बनाने के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। जो लोगों के लिए था कि ये नहीं हो सकता है, मोदी जी ने उसी को संभव बनाया है। कोई एक स्कीम आप उठा के देख लीजिए। वैश्विक मंच पर भारत के सम्मान का प्रश्न था, जो काम 60 वर्ष तक कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी ने 10 वर्ष में वह काम करके दिखाया। आज दुनिया के अंदर 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ गया। भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए तरीके से सीएम योगी ने आगरा पहुंचकर विरोधियों पर जमकर प्रहार किया और जनचौपाल में लोगों का जनसैलाब उमड़ा। इसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार फिर से आगरा में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। ऐसे ही खास खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें यूपी की बात के साथ।